जज्जर की एडिशनल सिविल जज की ये बात लोगों में काफ़ी चर्चाओं का विषय बन रही थी कि जज साहब सभी लोगों की बात बड़ी शांति से सुनते हैं, बारीकी से सुनते हैं और ज़्यादातर लोगों को तो मौके पर ही जमानत पर रिहा कर देते हैं। ये बात लोगों में फैलने लगती है। एक के बाद एक 40 दिन तक जज साहब इसी तरह से काम करते हैं और एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी पुलिस कंप्लेंट की जाती है, पुलिस में शिकायत की जाती है, ढूंढा जाता है। देखते ही देखते बात हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पहुंचती है। जब वो अपना रिकॉर्ड खंगालते हैं तो पता चलते हैं कि इस नाम का कोई जज उस जगह पर पोस्टेड ही नहीं है और ना ही हमारे डिपार्टमेंट में। जब ये बात पता चलती है समझो भूचाल आ जाता है। आखिर कौन व्यक्ति जो 40 दिन तक एक मजिस्ट्रेट की सीट पर बैठता है और एक के बाद एक 24 से 70 लोगों को जमानत पर रिहा कर देता है। जब पुलिस इसकी जांच करती है तो पता चलता है कोई और नहीं, भारत का मशहूर चोर मनीलाल मित्तल, जिस पर लगभग 1000 गाड़ियों के चोरी का इल्जाम, 127 FIR दर्ज, जो 94 बार जेल की सलाखों के पीछे जा चुका। जब इस तरह की बात लोगों को पता चलती है, लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप भी यकीनन परेशान हो जाओगे जब उनके इसी तरह के किस्सों के बारे में जानोगे, किस तरह से वो मजिस्ट्रेट की सीट पर बैठे। जब आप जानोगे आप यकीनन परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल हरियाणा के भिवानी में सन 1938 में जन्मे मनीलाल मित्तल पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। हरियाणा के रोहतक से ही उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। वो चाहते तो भारत सरकार में कहीं ना कहीं कोई नौकरी जरूर करते, लेकिन उनके जो इरादे थे वो कुछ अलग थे। उन्होंने सन 1964 में RT ऑफिस के बाहर बैठे ऑफिस के अंदर पेपर वर्क के बारे में जाना, किस तरह से फर्जी कागजात तैयार किए जाते हैं उस चीज़ के बारे में जाना। हर चीज़ की बारीकी से नॉलेज लेने के बाद वो गाड़ियों को चोरी करते और उनके फर्जी कागज बनाते और लोगों में बेच देते। काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे फर्जी कागज बनाने में। एक दिन 1968 में भारतीय रेल के नाम से एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर टाइप करते हैं और एक रेलवे स्टेशन पर भेजते हैं कि इस नाम का व्यक्ति को इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड किया जाता है स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर, और वो खुद उस स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर नौकरी करने लगते हैं और 1968 से 1974 तक वहाँ पर नौकरी करते हैं। देखते देखते उनका भी मन वहाँ से भर जाता है। वो उस पद को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं राजस्थान की तरफ और राजस्थान में LLB की डिग्री प्राप्त करते हैं और हैंड राइटिंग का कोर्स करते हैं। उसके बाद कलकत्ता से ग्राफोलॉजी की डिग्री प्राप्त करते हैं। ग्राफोलॉजी एक इस तरह की भाषा होती है जो ज़्यादातर अफसर इस लैंग्वेज में बात करते हैं, CBI के CDI के ऑफिसर बात करते हैं या फिर जब मजिस्ट्रेट इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसको समझते हैं। इन सब को चीजने के बाद वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, अपने केसों की वकालत खुद करने लगते हैं। देखते ही देखते वो एक दिन इसी तरह से फर्जी कागजात तैयार कर पटियाला हाउस कोर्ट में एक बाबू के पद पर चले जाते हैं। वहाँ कोर्ट के और मजिस्ट्रेट के कार्यों के बारीकी के बारे में जांच करते हैं। एक दिन घर पर बैठकर वो अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि जज्जर के एडिशनल सिविल जज के ऊपर भ्रष्टाचार के किसी आरोप में डिपार्टमेंटली इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है। बस इस चीज का फायदा उठाकर उन्होंने एक लेटर टाइप किया और हरियाणा के एडिशनल सिविल जज के घर पर भेजते हैं कि तुम्हारे इस खिलाफ जो जांच के चलते आपको 2 महीने की छुट्टी पर भेजा जाता है, आप 2 महीने आराम करिए। उस लेटर को पढ़ने के बाद जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं और एक लेटर कोर्ट में भेजते हैं और कहा जाता है कि आपके इस कोर्ट में उसकी जगह 2 महीने तक इन जज साहब को पोस्टेड किया जाता है। और अगले दिन से वो उस ऑफिस में चले जाते हैं, जज साहब की सीट पर बैठते हैं और एक के बाद एक निर्णय लेते हैं, जांच करते हैं। लगभग 2470 लोगों को जमानत पर रिलीज कर देते हैं। क्योंकि वो पटियाला हाउस कोर्ट में रहे, उसे देखते हुए उन्हें कोर्ट के काफ़ी नियम्स के बारे में भी जानकारी हो गई थी। इंटेलिजेंट वो थे ही, स्टेनोग्राफी और ग्राफोलॉजी के बारे में उन्होंने जानकारी थी। तो देखते देखते 40 दिन तक जब वो काम करते हैं, एक के बाद एक लोगों को जमानत पर छोड़ते हैं। बात चर्चा होती है, फैलने लगती है, तो मौका पाकर वो एक दिन गायब होते हैं। जब ये बात फैलती है तो पता चलता है कि इस तरह का कोई लेटर भेजा ही नहीं गया था। जब ये बात फैलती है लोग काफ़ी चर्चा का विषय होती है और बताते हैं कि सन 2016 में भी उन्होंने दिल्ली में एक एरिया में लगातार गाड़ियों की चोरी होती है। तो एक CCTV फुटेज में जब देखा जाता है तो पता चलता है कि एक 80 से 82 साल का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो गाड़ियों को चोरी को अंजाम देता था। और बताते हैं कि मनीलाल मित्तल हमेशा दिन में ही गाड़ियां चोरी करता था, रात का सहारा नहीं लेता था। उनके पास एक मास्टर की होती थी, वो गाड़ी के पास जाता, गाड़ी की चाबी लगाता, स्टार्ट करने की कोशिश करता। जब उसका मालिक कोई आ जाता तो कहता भैया मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे पता नहीं है, मेरी गाड़ी है दूसरी, सॉरी, और उसे कहकर वहाँ से चला जाता और पकड़ा जाता तो उस गाड़ी को लेकर चला जाता। जब CCTV फुटेज उसकी देखी जाती है तो पुलिस उसको मनीलाल मित्तल की पहचान करती है और उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन उस उम्र में भी पुलिस की गिरफ्त से वो निकलकर फरार हो जाते हैं। वर्तमान में उनका कुछ और कहीं भी कोई अंदाजा नहीं है वो कहाँ पर हैं और क्या स्थिति में है। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, किसी को आहत पहुँचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि लोग इतनी चालाकी और इतनी सतर्कता से काम करते हैं और इस तरह के घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। अगर ये सही दिशा में कोई काम करते तो ये किसके अच्छे अफसर होते। जय हिंद, जय भारत।